आज का टॉपिक हमारा है किडनी का जो इशू चलता है, किडनी फेलियर, किडनी प्रॉब्लम्स और प्रोस्टेट, क्रिएटिनिन बढ़ जाना और जितने मसाइल हैं गुर्दों के हवाले से। क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसको हम सिर्फ यही समझते हैं कि इसमें पथरी बनती है या दर्द होता है, इसके मसाइल से आगाह नहीं हैं ज़्यादातर लोग, और इसको अक्सर कमर दर्द समझ लेते हैं लोग कि शायद लोअर बैक पेन है, क्योंकि लोअर बैक पेन और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो इस हवाले से थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं और योग से हमें क्या इससे हेल्प मिल सकती है, कैसे हम किडनी को बेहतर बना सकते हैं, किडनी फंक्शन को बेहतर कर सकते हैं। अक्सर होता ये है कि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर बार बार हो रहा है तो आपको लाजमी तौर पर किडनी का चेकअप कराना चाहिए। अक्सर लोग इसको सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी एक वजह है कि अगर किडनी आपकी डिस्टर्ब हो जाए तो फिर भी ब्लड प्रेशर आपका डिस्टर्ब होता है, आपका बीपी हाई लो होना शुरू हो जाता है। और बार बार हो रहा है तो लाजमी इसको आपने किडनी को चेक कराना है। और कुछ लोग नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ख़ासकर कच्चा नमक तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ज़रा भी जो है कच्चा नमक नहीं खाना चाहिए। काला नमक कच्चा खा सकते हैं क्योंकि वो पक्का होता है। जो सफ़ेद नमक है ये कच्चा नहीं खाना चाहिए, ये आपके किडनी को इफ़ेक्ट करता है बुरी तरह। और ये आम रवाज है, फलों के ऊपर नमक डाल के खाया जाता है, या कच्चा नमक अक्सर सालन में डाल के लोग खा लेते हैं। कच्चा जो नमक है ये नुकसान पहुंचाता है किडनी को। काला नमक क्योंकि एक प्रोसेस के तहत बनता है, काला नमक कोई कुदरती कोई पहाड़ नहीं है जिससे निकलता है, एक प्रोसेस होता है, उसके तहत ये पकने के बाद बनता है, बल्कि काफ़ी वक्त तक पकता रहता है तो फिर काला नमक बनता है। और उसमें बाकायदा तौर पर हरड़ भी शामिल होती है काला नमक बनाने के लिए, फिर जाके काला नमक बनता है। इसको बाकायदा मिट्टी के बर्तन में डाल के खूब पकाते हैं, पकाने के बाद फिर इसको जो है वो ये काला नमक का एक पीस निकलता है उसमें से। तो इसलिए कच्चा जब भी नमक इस्तेमाल करना पड़े तो आप कोशिश करें काला नमक इस्तेमाल कर लें, वाइट ना इस्तेमाल करें, तो इससे आपके किडनी सेफ़ रह सकते हैं। कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जो कि किडनी फंक्शन को बेहतर कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड पे ये दो उंगलियों के दरमियान में जो ये जगह है, और ये दो उंगलियों के दरमियान में ये जगह, ये राइट किडनी है। ये दो हड्डियों के दरमियान में गोश्त है, जो आपकी हथेली है इसकी जो दो हड्डियां हैं इसके दरमियान में पॉइंट है। ये राइट किडनी और ये लेफ़्ट किडनी। इसको दबाने से आपके जो है वो किडनी फंक्शन बेहतर हो जाएगा, उसका काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो इसको आप डेली, जैसे आजकल इशू चल रहे हैं किडनी के, बहुत सारे लोगों को आम होता जा रहा है ये मर्ज़, और अक्सर अमवात किडनी फेलियर की वजह से होती हैं। तो ये आपको करने में कोई मज़ायका नहीं, आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। किडनी प्रॉब्लम है या नहीं है, आप इसको हल्का हल्का दबाते रहा करें ये जगह को। और अगर जी जोड़ नहीं सर, ये दो हड्डियों के दरमियान में, हथेली के अंदर आपके चारों उंगलियों की हड्डियां हैं जो ऐसे आप वी शेप बना लें। अब ये दो उंगलियां इनके सेंटर में आप आ जाएं, हड्डियों के दरमियान में, ये लेफ़्ट किडनी है। और ये दो उंगलियां इनके सेंटर में आप यहाँ हथेली के अंदर आ जाएं, ये राइट किडनी है। गोश्त के ऊपर दो हड्डियों के दरमियान में गोश्त है, ठीक है। और अगर इसको और बेहतर तरीके से आप दबाना चाहते हैं तो ये आप गोल मोतियों की तस्बीह ले लें,
छोटे मोती नहीं होते वो, उसको यहाँ पे रख के टेप लगा लें और हल्का हल्का प्रेस करते रहें, उसमें आपको फिर बड़ी आसानी हो जाएगी। ज़ोर से नहीं करना, बहुत हल्का हल्का। और एक तरीका है, ये मटर के दाने रख के ना ऊपर टेप लगा लें, हड्डियों के दरमियान में मटर के दाने बारीक होते हैं वो रख लें, तो उसमें और सेफ्टी रहेगी, आपकी स्किन डिस्टर्ब नहीं होगी। मटर का दाना सॉफ्ट होता है ज़रा, तो उससे दबाना भी आसान हो जाएगा। या कोई भी गोल चीज़ ऐसी, जैसे खजूर की गुठली है, उसको भी आप यहाँ रख सकते हैं, लंबे रुख, उसमें तो बहुत बेहतर तरीके से आपको खजूर की गुठली, उसके ऊपर टेप लगा लें, तो इसको हल्का हल्का ऐसे दबाते रहें, तो इससे किडनी फंक्शन बहुत जल्दी अच्छा। इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है कि अगर आपके गुर्दे में दर्द हो रही है, आप इसको फ़ौरन 5 मिनट दबाएं, गुर्दे का दर्द ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो पथरी की वजह से, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से। ये पेन को फ़ौरन ख़त्म करेगा 5 मिनट के अंदर। और फिर जिन लोगों के प्रोस्टेट या क्रिएटिनिन ज़्यादा है, तो यूरिन का इशू आता है, रुक रुक के आता है, या बहुत ज़्यादा आता है, या एक दफ़ा में यूरिन पास नहीं होता, बड़ा इशू होता है कि अभी बार बार यूरिन करके बाहर आते हैं, फिर होता है जैसे अभी यूरिन की अभी हाजत हो गई, यूरिन करना है। तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन पॉइंट है कि ये जो जोड़ है रिंग फिंगर का, इसके थोड़ा सा नीचे लाइन से ऊपर, ये रिंग फिंगर की जो लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर, और ये जोड़ से ये सेंटर में जो पॉइंट है, इसको आप कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक दबाएं, दिन में 2 से 3 दफ़ा। तो इससे आपको ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। इससे बड़े लोगों का जो प्रोस्टेट और क्रिएटिनिन के इशू हैं, इससे सॉल्व हुए हैं। ये आज़मूदा है, इसको हमने प्रैक्टिस करके आप तक पहुँचाया है, ये प्रैक्टिकल हो चुका लोगों के ऊपर। तो ये करने से यूरिन के मसाइल, जिनको ज़्यादा यूरिन आता है या रुक रुक के आता है या एक दफ़ा में नहीं आता, सही तरह से पास नहीं होता यूरिन, और या जलन होती है यूरिन करने के वक्त पे या बाद में, तो ये इसका बड़ा इफ़ेक्ट आता है। इसको आप अपने हाथ से हल्का हल्का दबाते रहें, ज़ोर आजमाई नहीं करनी, बहुत हल्का हल्का आप इसको दबाते रहें। यहाँ पे जिनको प्रॉब्लम होता है उनके यहाँ पेन होता है दबाने से, तो इसको हल्का हल्का आप दबाते रहें। ये पॉइंट्स हैं। इसके बाद फिर मुद्रास पे आ जाते हैं। मुद्रा आपका जो है वो एक तो अपान मुद्रा करना है, ये क्योंकि कसावतें खारिज करता है, और किडनी का फंक्शन जो है वो अखराज का है, सफाई का है। आपकी बॉडी के अंदर से जो है वो टॉक्सिन्स को खारिज करने का किडनी फंक्शन होता है। तो ये अपान मुद्रा ये आपके अखराज के निज़ाम को बेहतर बनाता है। बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ रहती नहीं है, ज़्यादती होती नहीं है, वो निकल जाती है। अखराज के निज़ाम को बेहतर करता है ये। वो गैसेस हों, वो एक्स्ट्रा आपके टॉक्सिन्स हों, किसी किस्म के प्रॉब्लम्स जो बढ़ जाते हैं, जैसा कि जिस्म के अंदर कोई भी ज़्यादती, हाई ब्लड प्रेशर हो, यूरिक एसिड बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, कुछ भी, डायबिटीज़ बढ़ जाए, कोई भी चीज़ जब बढ़ जाती है तो फिर अपान मुद्रा करना चाहिए। अपान का लफ्ज़ी मतलब है किसी बड़ी हुई चीज़ को नीचे लेके आना, कम करना। ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है अपान। तो बढ़ती हुई चीज़ों को नीचे लेके आना, उसके लिए ये मुद्रा बनाया जाता है। जिस्म के अंदर आपकी ज़्यादती हो रही है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोई भी किसी किस्म की ज़्यादती हो रही है, तो उसके लिए ये बेहतरीन मुद्रा है अपान मुद्रा। और अगर सिर्फ किडनी के लिए मुद्रा करना है तो फिर उसका नाम ही किडनी मुद्रा है। ये 2 उंगलियां साइड की फोल्ड कर लें, अंगूठा पकड़ ऊपर से रख लें, साइड की 2 उंगलियां फोल्ड करके ऐसे अंगूठे से पकड़ लेंगे, और उंगलियां चाहे सीधी कर लें, विक्ट्री का निशान बन जाए, या फिर हल्की सी बेंड भी रहें, तो हाथ आपका टाइट ना हो, बस रिलैक्स रखते हुए दोनों उंगलियों के ऊपर अंगूठा फोल्ड कर लें। उंगलियां नीचे हैं, अंगूठा ऊपर है। इसका नाम ही किडनी मुद्रा रखा हुआ है, किडनी मुद्रा। तो ये बेहतरीन किडनी के लिए है, इससे किडनी फंक्शन अच्छा होता है, आपके किडनी में इन्फेक्शन भी इससे ख़त्म हो जाता है। और जिनको किडनी का इन्फेक्शन है उनको ख़ास तौर पर जो है वो सुबह नहार मुँह जो है वो 2 खजूरें खाएं, काले रंग की, किसी भी का अजवा हो जाए, काले रंग की जो खजूरें हैं, काला कलर जिस खजूर का हो, वो किडनी इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, किडनी इन्फेक्शन नहीं रहती है उसकी। और इसके अलावा जो है वो ब्रीदिंग की तरफ आते हैं। एक ब्रीदिंग है
बाकायदा तौर पर जो किडनी को अफेक्ट करती है। आपके किडनी जो है वो उससे बेहतर काम करते हैं, किडनी फंक्शन अच्छा होता है, आपका एग्जॉस्ट सिस्टम अच्छा चलता है। तो एक आवाज़ निकालते हुए सांस को निकालना है। सांस लिया लंबा, छो को आवाज़ निकालनी, छः का लफ्ज़ बोलते हुए ओ आगे। सांस लंबा लेके नाक से, छः के आगे ओ लगाना है। इस तरह से आप सांस को खारिज करते हैं तो ये आपके किडनी फंक्शन को अच्छा करता है। ये ब्रीदिंग ख़ास तौर पर किडनीज़ के लिए है, सिर्फ किडनीज़ के लिए। ये किडनी फंक्शन को बेहतर करने की ब्रीदिंग है। 6 ओ, आवाज़ आपके गले से निकलेगी। अब आते हैं पोजेस की तरफ। पोजेस कौन से फ़ायदेमंद हो सकते हैं? एक तो है ये आप शोल्डर लेवल पे रखते हैं एल्बोज़ को, लेकिन किडनी के लिए जब करेंगे तो इसको किडनी लेवल पे लेके आएंगे। एल्बोज़ बाजू खोल के ट्विस्ट करेंगे, पीछे देखने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद फिर आप सपोर्ट लेते हुए बॉडी ट्विस्ट करेंगे। इस हाथ से पकड़ेंगे और पीछे देखने की कोशिश करेंगे। चेयर पे बैठे हुए भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ऐसे लेट नहीं जाना, कमर को सीधा रखना है। पीछे देखने की कोशिश करनी है। और इसको बेहतर करना है तो फिर आपने एक लेग को इस तरफ ले आएं और जो लेग ऊपर की तरफ खड़ी है उसकी तरफ पीछे देखें। एक पाँव को ऊपर रखें और जिस तरफ पाँव ऊपर है उसको पकड़ लें। इसे ट्विस्ट करते हुए स्ट्रेच करें। फिर दूसरी साइड। जितने भी ट्विस्टिंग पोजेज हैं बॉडी ट्विस्ट करने के, ये आपके किडनी फंक्शन को बेहतर करते हैं, ये सफाई के निज़ाम को बेहतर करते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम को बेहतर करते हैं। और कोशिश करें कि ये पोजेस जैसे जितने भी आप ट्विस्टिंग पोजेस हैं आसानी के साथ जितना ट्विस्ट हो सकता है उतना करना है, ज़ोर नहीं लगाना। अच्छा, इससे ट्विस्ट करने से बहुत दफ़ा हमने ये रिज़ल्ट लिया है कि इससे जिनको स्टोन का इशू है, किडनी स्टोन है, इससे खारिज हो जाते हैं, रहते नहीं हैं किडनी के अंदर। और अगर आप करते रहते हैं ट्विस्टिंग तो स्टोन बनते नहीं हैं। तो किडनी स्टोन खारिज करने के लिए ये ट्विस्टिंग पोजेस हल्का हल्का ट्विस्ट करते रहें, हल्का हल्का, ज़ोर आजमाई नहीं। तो इससे बड़ी जल्दी जो है वो आपके स्टोन खारिज हो जाएंगे, स्टोन बनेंगे नहीं। तो इसके अलावा एहतियात ये है कि जितने सब्ज़ियाँ या फ्रूट जिनके ऊपर लेमिनेशन वाला छिलका होता है, लेमिनेशन समझ लें, वो गलता नहीं है, आप उसको जितना मर्ज़ी पका लें। जैसे टमाटर का छिलका है, बैंगन का छिलका है, ये गलते नहीं हैं। फ्रूट्स, आप सेब का छिलका है, इस तरह के जो छिलके हैं, जिन फ्रूट्स के ऊपर, जिन सब्जियों के ऊपर इस तरह के छिलके हैं जो गलते नहीं हैं, वो नहीं खाने, वो किडनी इफेक्ट करते हैं। छिलका नहीं खाना, उसका छिलका उतार के खा लें, उसका छिलका आप उतार के खा लें।
लेमिनेशन वाले छिलके को आपने नहीं खाना। और जो अंडा होता है ना, उसकी जो सफ़ेदी है ये भी छिलका है। जर्दी को आप हल्का सा हाथ लगाएं बुरा बन जाता है, लेकिन सफ़ेदी को आप तोड़ते रहें वो पीसेस बनेंगे, बुरा नहीं बनेगा। तो हम लोग तो सफ़ेदी खाते हैं, सिर्फ जो खाने वाली चीज़ें उसको छोड़ देते हैं। तो जर्दी खाया करें, सफ़ेदी नहीं खानी। सफ़ेदी छिलका है, वो कभी भी जल्दी हज़म नहीं हो सकती। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल करना है कि जितने भी लेमिनेशन वाले फ्रूट्स हैं या सब्ज़ियां हैं, उनका आपने छिलका नहीं खाना। तो उससे आपको ये किडनी के प्रॉब्लम नहीं आएंगे, एग्जॉस्ट सिस्टम ख़राब नहीं होगा, एग्जॉस्ट सिस्टम ठीक रहेगा आपका। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी, अगर आप इनको अपने रूटीन में ले आएँ तो इससे किडनी फंक्शन आपके अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।